अस्सलाम वालेकुम जी। ये रात के खाने का टाइम है जी। सोनिया ने बनाया थोड़ा सा जी गर्दनों का पुलाव, चिकन की जो गर्दनें होती हैं ना जी, उसका पुलाव बनाया है। तो बच्चों ने फरमाइश की थी, अभी खाते हैं जी खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। दिन को बनाइए माश की दाल। ये दो जो है ना मैं बहुत शौक से खाती हूँ, तो इन दोनों ने जो है ना दिन को भी खास कोई रोटी नहीं खाई। तो अभी जो है ना उन्होंने बोला है, तो पड़ी हुई थी गर्दनें, मैंने थोड़ा सा पुलाव बनाया है। चलें जी खाना शुरू करते हैं हम लोग। अभी वीडियो ज़रा बंद करते हैं। जन्नत, ये देखें जन्नत, जन्नत कैसे माशाल्लाह से ये गर्दनें। बड़े शौक से खाती है। जन्नत सलाम नहीं कर रही बेची। वालेकुम अस्सलाम। बोटी तो नहीं है, ये बड़ी है। जी हम लोग खाने के बाद अक्सर ये गेम खेलते होते हैं, तो आज मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो मुझे कमेंट आया था थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में ज़रा लंबा खेल के बताएं। तो ये सोनिया भी हमारे साथ खेलती है, लेकिन ये गांव में किसी और तरीके से बोलते थे, ये उसी तरीके से बोलेगी। हम बचपन में हम 5 बहन भाई हम लोग होते थे, और 4 हमारे कजन, छोटी वाली जो थी ना वो भी इतनी जन्नत जितनी थी, वो भी 5 वो थे। हम लोग भी खेलते थे, लेकिन ये है कि हम लोग इस तरह नहीं बोलते थे। देख आप तवा बोलते, हम लोग इस तरह नहीं देखना। हम लोग कराची के हिसाब से बोलते थे, ये देखना भी गाँव के हिसाब से बोलेगी। तोता उड़ा, मैना उड़ी। ये हाथ उठा रही नहीं है। नहीं हम लोग नहीं गैस नहीं, भैंस 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 तो हवा में उड़ती भी नहीं है, भैंस के फन भी नहीं होते। हाँ ये सही बोल रही है। चलो असन हाथ ऊपर उठाया करो ना। जितना भी खाते हाँ ऊपर उठाओ, जैसे वो खेल रही है वैसे ही खेलो। जल्दी उठाओ ना, चिड़ी उड़ी, ऐसे थोड़ी होता है। तोता उड़ा, भैंस उड़ी। तीनों ने उठा दिया तुमने। तूने भी तो उठाया है। मैंने उठाया, मैंने ऐसे करके दो ने किया, मैं भैंस उड़ी। और देखना उसके मुंह पे नहीं मारना, जन्नत पीछे हो बेटा। सीधा कर। उसी तरह करना। आप देखना जन्नत के मुंह पे, जन्नत को पीछे कर। देखो बात इस तरह नहीं कर रहा। तो तू ऊपर कर देगा ना। हाथ हटा ना तू। देखो बात सही नहीं है ना। हुसैन बस ऐसे मार देते हैं। मेरी बारी है, मुझे अब मेरी बारी है। चल जन्नत तू मार। अच्छा तू मार हुसैन। अच्छा अच्छा चल बस 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 अभी अभी हमको उस टाइम का गेम है ना, जब हमारे गांव में बिजली नहीं थी, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो टाइम पास करने के लिए ये सर्दियों की रातें थी बहुत बड़ी। तो हम लोग फिर अक्सर जो है ना इस तरह बैठ के खेलते थे, तो टाइम भी पास हो जाता था। और इतनी लड़ाई झगड़े होते थे, उधर से चाची हमारी शोर करती थी, अल्लाह जल्ल नसीब करे हमारी दादू वो शोर करती थी, इधर से अम्मी अब्बू बोलते थे बंद करो ये शोर शराबा, बंद करो, तुम लोगों ने क्या शोर शराबा लगाए हुए। और भी हैं जी, वो गेम भी शेयर करूंगा जो आपसे। हम लोग सादे टाइम थे, बात ये सही कर रही है। इनके वहाँ तो खैर बिजली नहीं थी, हमारे वहाँ बिजली थी, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया था नहीं। टीवी किसी किसी के घर में होता था, जिसके घर में होता था वो अगर अच्छा और हमदर्द होता था तो हम बच्चों को घुसेड़ देता था, तो वरना बड़ा मुश्किल होता था टीवी तक रसाई भी। तो बड़े अच्छे टाइम थे, सच्चे और अच्छे। बस ये रात की मुर्गी की गर्दनें जो हमने खाई थी ना, मैं दिखाता हूँ बाहर वहाँ पे आपको रोशनी में। ये देखें इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और सोनिया लाई भी हड्डियाँ हैं। दिखा सोनिया, और दिखा तू क्या। मैं गांव में इस तरह पानी भरने के लिए जाती थी सर्दी में, तो इसी तरह मैं सर पर रख के, तो नीचे जैसा अभी सीढ़ियों से ऊपर आई हूँ ना, इस तरह नीचे गिराई में जाना पड़ता था पानी के लिए। तो हाथ को तो सर्दी लगती थी, तो सर में से गिर जाता था, तो गिर जाता था। इतनी हम लोगों को थी कि हम लोग जो है ना सर पे उठा के पानी की मटके। यार सोनिया हमें पता है, उतार दे तू इसको, दिखा। मैं इसको हड्डियाँ दिखा रहा हूँ। ये रात को जो हमने की गर्दनों का पुलाव बनाया था ना, निकलेंगी और फिर देखना क्या होता है जी। देखें आज भी आसमान पे सूरज नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े बादल भी हैं।
ये दरवाज़ा नीचे कर दे, अंदर घुस जाएंगी। बादल हैं, आज रात को फिर बारिश बताई हुई है। दरवाजे पे हाथ लगाओ तो दरवाजा खुल जाए। अच्छा, ये हड्डियाँ बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। अच्छा, जो हड्डियाँ बचेंगी वो कौवे ले जाएंगे। चले नीचे नाश्ते का कोई निज़ाम करें। मैं वो रात वाले चावल अपने लिए गरम कर रहा हूँ। सोनिया और मैं ये खा लेंगे। चाय बन रही है और सोनिया बनाएगी बच्चों के लिए पराठे, उनके लिए मलाई भी पड़ी हुई है और ये माछ की दाल भी है जी। ज़रा स्कूल जाते हैं तो लंबा टाइम होता है, थोड़ा पेट भर के नाश्ता कर लेंगे। चावल है नहीं है। हाँ, ये बूढ़ा बूढ़ी दोनों खा ही लेंगे। हम घर पे ही होते हैं हम लोग का, तो चलो भूख लगती है कोई ना कोई। बच्चों को ज़रा टाइट करके नाश्ता करवाते हैं सुबह सुबह। ये देखें जी, नाश्ता किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, तो अब इनको लगी है भूख। तो ये चावल खाए थे सुबह थोड़े से, तो सोनिया बेटी के ऊपर तो छोटा सा पेट है, थोड़ा सा खा भर जाता है, फिर दोबारा भूख लग जाती है। सोनिया बना रही है जी खाना, तो मेरा खाना बनाना इसे पसंद नहीं था, हम खुद बनाए, अब खुद बनाया करेगी। खुद ही खाया करेगी। खुद खाया तो मैं भी करूँगा, नहीं खुद ही खाया करेगी। नहीं खाने वाला काम से तो खैर, खाने से क्या वो नाराज़गी या दुश्मनी, खाना तो कहीं भी मिले। और कराची में गर्मी हो रही है, तो जो है ना वहाँ से जोर से ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है जी। थोड़ी सी गर्मी बढ़ी तो इसकी वालदा और उस जगह इनकी है मानसेरे में, तो उस भाइयों वगैरह ने इनके जगह थोड़ी सी बनाई हुई भी है। वो गर्मियों में आते हैं तो लाजमी बात है मेहमान आएंगे उधर, तो इधर हमारे घर पे भी आएंगे। हमारे पास सामान महदूद सा है, जगह किराए की ये कुछ समझ ही नहीं आ रही। मेरी जो अम्मी है ना, वो तो वैसे भी उस दिन आपको पता है मेरी कॉल हुई थी, अम्मी से बात की थी, अबू से भी बात हुई थी, आप घर पे नहीं थे, मैंने अबू से। सोनिया तेरे चलो अम्मी अबू या बहन भाई हो ना, उन लोग की तो वो माया जगह है। तो मैं यही बता रही हूँ ना आपको। अब मेरे भाई जैसे तैयार हो रहे हैं, मैं वो उनकी तो कोई जगह ही नहीं। इकट्ठी ना है ना, अब मेरे बहन भाई है, जैसे भी मेरे 2 भाई तो मैं देख तेरे बहन भाई आए, वो 1-2 दिन हमारे पास रहे तो वो चले जाएंगे। मेरे भाभी या भाई आए, उनका तो कोई और ठिकाना है ही नहीं ना। है आपकी छोटी वाली भाभी की है, वहाँ पे उसके भी चाचू रहते हैं, यहाँ पे हमारे से थोड़े दूर हैं। दूसरी छोटी वाली भाभी है, उसकी भी बहन बनोई रहते हैं, लेकिन ये है कि असल ठिकाना उनका आपके पास ही है। जैसे मेहमानी तौर पे जाएंगे वहाँ पे मिलके आपके भाइयों को आएंगे। हमारे पास जगह किराए की है, सामान हमारे पास है काफ़ी बड़ी है, जगह बड़ी है, लेकिन सामान हम लोग ले नहीं सक रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे भी मैं जब आया था तो बाबा ने मुझे कहा था बेटा मैं अपने बेटे की शादी करूँगा तो उसके मैं दिन वगैरह रखूँगा ना, तो मैं आपको बता दूँगा। तो कल भी मुझसे कल या परसों कह रहा था, मैं सौदा लेने गया था, बाबा तो बोला बस मैं बेटे की अपनी शादी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई पता नहीं है यहाँ से भी सामान हमें किस टाइम उठाना पड़ेगा। तू बातों बातों में नमक हिसाब का डालना, शोरबे वाला बनाएगी ना? शोरबे वाला बनाऊंगी ना, मुर्गी और आलू और जो मटर का सालन बना रही हूँ। तो चले जी, अल्लाह ताला मेहमान अल्लाह की रहमत है। तो हाँ, मेहमानों से हमें कोई वो नहीं है, मेहमान तो अल्लाह पाक का, तो बहन भाई घर में एक रौनक लग जाती है। जो है ना ये आ जाएंगे बाद में वापस कुछ बोल रहे थे, ये भी पहला अभी भी मेरी अम्मी भी बोल रही थी, उससे ये भी बोल रही नहीं आप लोगों ने जो है ना सर्दियों गुजार, अब तुम लोग रहोगे वहाँ पे ना गाँव पे, तो इंशाल्लाह। अभी मेरी तो वैसे भी आ रही है मेरी अम्मी, तो आप लोगों को अम्मी से मिलवाऊंगी, अबू से मिलवाऊंगी, बहन भाइयों से मिलवाऊंगी, इनके भाइयों से मिलाऊंगी। एक गुब्बारे वाला है, ये क्या है? क्या है? स्टिकर है यार, ये बबल से निकलते हैं। वाह, दिखा दोनों हाथ दिखा, ये माशाल्लाह।
देखें जी, मैं बड़ा दिल का साफ़ आदमी हूँ। मैं सोनिया की डिश को कैसे दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से अच्छा खाना बना रही है मेरे ज़ेरे निगरानी। अकेली होती तो शायद ऐसा अच्छा ना बना सकती, लेकिन मेरे ज़ेरे निगरानी ना। मेरी बात सुने, आप ऐसे करके यूट्यूबर के अकेले दिखा रहे हैं तो मैं नहीं दिखा सकती ना। तुम तो कितने दूर से जब करीब आते हैं दिखाते हैं, तो तुम नहीं लोग दिखा दिखाना ही सकते। नहीं चाहते। तुमने अभी तक मेरी एक डिश को इस तरह फोकस करके नहीं दिखाया जैसे मैं दिखाता हूँ। जब आप जब बनाते हैं वीडियो, और दूसरी बात जी, मैंने इसको इस पतीले से मना भी किया था। तो ये पतीला मैंने इसको धो के रखा हुआ है। मैंने इसको कहा था इसमें पका लेना। जब सब कुछ बन गया तो फिर आपने बोला, तो अब जब वो सब कुछ बन गया, मैं तो टमाटर लाने गया था, वापस आया हूँ। तूने अभी प्याज ही रखा था। कोई बात नहीं, मैं ही धो देता तेरे को, अगर तू दूसरे पतीले में भी शिफ्ट करती। अब रोज रोज थोड़ी धोते हो बर्तन के, 1-2 दिन धो लिए तो आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं, धोए जब थे। किसी ने मना किया है तो लाजमी बात है ना कोई वजह होगी कि नहीं, उन्होंने मेरी बात मना सुनिए। किया हुआ है। चले वो बात तो सही है, हम लोगों को इतना नहीं है पता। तो कराची में जो हमारी जो बहनें काम करने जाती हैं, अक्सर हमारी जो किराएदारें होती थी, तो वो इस तरह की जो जिन गबाजियों के घर में वो काम करती थी, वो अगर खुद नहीं यूज़ करती थी, उनको क्यों देती थी? नुकसान दे तो देखो दूसरों की सेहत का ख्याल वो रखना चाहिए। कहते हैं ये जो आपका ये ऊपर से उतर गया ना, पहले तो इसमें आपने जब ये लगा हो ना तो आपने चम्मच स्टील का या वो जो दूसरा आता है प्लास का लकड़ी का चम्मच, वो इस्तेमाल करना है। और जब हमने इस चम्मच से उसका बेड़ा गर्क कर ही दिया है, ऊपर से उतार ही दिया, नीचे अल्लाह जाने वो कौन सी दात है जिससे ये बना हुआ मैं है। यही बता रही वो हूँ नुकसानदेह वो दात। ये जो नीचे लगा हुआ है आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ। अब ये इसमें कोई सालन वगैरह इसको यूज़ नहीं करते। नहीं, वो बेच देते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं। बाहर से जो बर्तन यहाँ आते हैं ना, कबाड़ में ऐसे पतीले पड़े होते हैं, कोई लेता ही नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं जीत गया। मैंने सोनिया से पतीला बदली करवा लिया। और कैमरे के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा बहस हुई, इतनी ज़्यादा बहस हुई कि मैं आपको कौमी शायद वो असम्बली के कभी कभी वहाँ बहस छिड़ जाती है, वो वाली बहस हमारी छिड़ गई थी। और आखिर सोनिया के सर में दर्द हुआ और सोनिया ने चाय बना के पी रही है। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं था इस बहस का, मैं इसको समझा के, लेकिन इसने जब कोई एक बात पकड़ लेती है ना तो फिर बस। और माशाल्लाह देखें ना जी, ये हमारा मेरी नहीं, तो इसी वजह से तो मैंने आपकी वीडियो बनाना छोड़ी है ना। ये तेरी शादी का पतीला है। हाँ जी, मेरी शादी ये इसकी शादी का पतीला है, तो तेरे को तो खुश होना चाहिए, तेरी शादी का पतीला है। खराब हो गया सारा। ये तूने किस्तों वाले से लिया था, याद है तेरे को? नहीं याद? चलता हुआ आया था, तूने किस्तों पे ये पतीला लिया था, फिर तूने चम्मच दूसरा मार मार के ख़राब कर दिया। नहीं, अब नहीं, मैंने नहीं खराब किया। मेरी बात सुने, ये मेरी एक किराएदार आई थी, तो उसके पास पतीले बर्तन नहीं थे। हकीकत बताऊं तो वो यूज़ करती थी जो है ना, गैस बाहर से सिलेंडर बनवाती थी, कारी साहब जो हमारे घर में नहीं आए थे। हाँ। तो ये पतीला वो बोलती थी, तो बात देखो मैंने यही बात बोल रही हूँ कि जो चीज़ खुद को अच्छी लगे ना तो दूसरे को भी वही देनी चाहिए। तो ये वो मुझे बोलती कि बाजी इस पतीले में मैंने सालन बनाना है, तो हल्की आंच में मैं इसको रख दूँगी तो ये जलेगा नहीं नीचे से। और मैंने इसको बोला था कि मैं उस टाइम में मैंने नए लिए थे ये वाला, और एक में मैंने चाय बनाती थी, वो ये 2 ही पतीले मैंने उस टाइम इस्तेमाल करे। तो उस क्या करती थी वो, उसके पास भी था चमचा ये वाला, वो जो है ना, जब वो चाह रही थी तो मुझे तो फिर मेरी नेकी का सिला, तो मैंने जब देखा तो ये, तो मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला भाई, मैंने तो चलो देखो उसने जब मैं तो सच्ची बात बताऊं जी, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में ना। हाँ, सही बात है, मैं तो नहीं तो जब 2-4-5 सिस्टरों ने कहा कि ये नुकसानदेह, तो देखें बात ये ना कि हमें देखने वाले बीच में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। तो हम कोशिश, ये फिर उन्होंने ऐसी बीमारी का नाम लिया ना कि इनकी वजह से ऐसी बीमारियां, तो यकीन माने हम तो बड़ा डरते हैं। बाकी है तो हिसाब किताब सब अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन इंसान को अकल दी है, तो जब आपको पता चल जाए कोई चीज़ नुकसान दे तो आपका काम है एहतियात करना। नहीं, वो बात मैं अभी ये मेरे पास यही एक पतीला है, वो जो कढ़ाई हम लोग इसमें पड़ा बनाते हैं, उसके लिए चमचे भी हम लोग ले आए हैं, तो उसमें भी हम लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है, तो मैंने लेने हैं। अब इस तरह की कढ़ाई लूँगी, उसके ऊपर ढक्कन भी है 2, इस तरह के पतीले लूँगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे अभी साथ साथ अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी बहुत अपने घर के लिए, क्योंकि अभी ये मेरे पास ये वाला जो पतीला है ना ये ख़राब है, और ये वाला जो पतीला है इसमें मैं पानी जो गर्म करती हूँ, देखिए ये अंदर से ये भी ख़राब हो गया, इसमें सालन नहीं बना सकती, सिर्फ पानी
बर्तन वगैरह धोने के लिए। पतीला मेरे पास यही है कि तो इससे बड़ा है वो देखो दिखाएं जरा। तो पतीले तो ले आएंगे, पतीलों का ये तो ना, मसला ये नहीं। अगर मैं भूल के इसमें ये गंदा है, ये इसमें कोई एक इससे और पड़ा हुआ है बड़ा, उसमें चावल 1.25 किलो पक जाते हैं। सालन छोटा थोड़ा सा सालन निकल सकता अब तो ये थोड़े छोटे सालन के लिए ये भी पड़ा है, कढ़ाई भी पड़ी है। तो मैं वो वाला फिर इसलिए यूज कर देती हूँ। तो अब अगर मुझे पता आप बोल रहे हैं या बोल रही है सिस्टर, तो मैं नहीं करूँगी, मैं रख दूँगी साइड पे। मुझे तो कोई नहीं, सिस्टरों ने कहा, वो कह रहे थे जब ये जो है ना इस पे ये जो कोटिंग हुई हुई है, ये कोटिंग जब तक है ना तो आप लकड़ी वाला कोई चम्मच इस्तेमाल करें, वो कोटिंग ख़राब ना हो। वो कोटिंग ख़राब हो गई, अब मुझे ये पता नहीं है ये किस धात का बना हुआ है, ये नुकसान देता है या ये कोटिंग उतर के नुकसान देती है। आप पैसे तो हम तक हमें जाके लेके आओ और खाए। इधर आ मेरी शहजादी, इधर आ मेरी बच्ची, मेरे से कब से पैसे मांग रही है। अभी मैं इसको जाके बाहर से चीज़ भी लेके दी है। तेरा ना आज सीना ख़राब है, 1-2 दिन ना जब तक तेरा सीना ख़राब है ना तू कुछ भी नहीं खा। वो देख तेरी मैं रात को दवाई लाऊं, सुबह दवाई ली है ना? हाँ ली है ना? इधर ऊपर देख ना। अभी मेरी बात सुन, पराठा नहीं खाना, पराठा सीना। वो बोटियाँ पकाई हैं ना ममा ने, तू बोटियाँ खाना, ठीक है? रोटी के साथ फिर क्या खाएगी? ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा शोरबे वाला चिकन आलू मटर का सालन तैयार हो गया जी। तो सोनिया ने 1 रोटी डाली है जी गंदम के आटे की। तो मैंने कहा कि अपने लिए मकई का आटा गूंद रही थी, मैंने कहा सोनिया मेरे लिए भी थोड़ा बना ले। तो अब इंशाल्लाह जी मेरा और सोनिया का जो है ना ये जन्नत खा लेगी। सोनिया थोड़ा सा घी लगा ले, बोल रही थी। तो रोटी में हाँ बस इतना नहीं लगा, सिर्फ थोड़ा सा ना बेल जाए ताकि। कौन सा कूट के खाएगी? कौन सा वाला? ये गंदम के आटे वाला। खाना जी हमारा तैयार हो गया है। और ये सोनिया और मैंने जो है ना, सोनिया और मेरे लिए जो है ना, सोनिया नहीं मकई की रोटी बनाई है जी, साथ शोरवे वाले सालन के, उसी तरह हम लोग कूट के खा रहे हैं। साथ बनाई है जी टमाटर वाली चटनी, जो मेरी फेवरेट डिश। तो इसके साथ बड़ा मज़ा आता है जी शोरवे वाले सालन के साथ। मैं टमाटर वाली चटनी ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। जन्नत के लिए जो बनाई है, गंदम की रोटी बनाई है। तू कौन सी रोटी खाएगी, मकई की गंदम की? ये वाली? बस उसको वो कूट के दे, वो भी बोल रही है मैं कूट के खाऊंगी। उसके काम देख लें जी, मैं बाहर से आया हूँ इसी तरह कर रही थी, एक बार करके दिखा। ये देख कब से यही कर रही है, मैं तभी बोल रहा हूँ आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये देख किस उल्टे काम में लगी। जन्नत लग जाएगी, नहीं कर बेटा, बस कर बस कर। हाँ इतनी काम की बची। ये देखें जी शक्कर खाएगी अभी ये खाने के बाद। और कैसे खाती होती है ज़ुबान से, उसे खा के दिखा। नहीं जो से खाती होती है प्लेट में, दिखा ना मेरी बच्ची, ये दिखा दिखा। नहीं थोड़ी सी दिखा ना खा के कैसे खाती होती है। ऐसे खाती है ये शक्कर, और इस तरह जल्दी ख़त्म हो जाती है। बोलती है नहीं जल्दी ख़त्म हो जाएगी। धूप निकली है जी, थोड़ा सा धूप में आके बैठे हैं। बेगम साहिबा तो पहले भागती है धूप में ऊपर। जन्नत शहजादी आई है, मुझे कह रही थी आओ बाबा आप भी, तो मैं भी आ गया ऊपर। थोड़ा सा धूप लगा रहे हैं। मुर्गियाँ हमारी खाने पीने में मसरूफ़ हैं जी। आजकल मुर्गियाँ जो है ना नुकसान कर देती है। अंडा जो है ना ऊपर से अंडा यहाँ बालकोनी से देती हैं, नीचे वो जाके तड़स करके नीचे गिरता है और टूट जाता है। वही ना मैंने सुबह देखा तो नीचे टूटा हुआ पड़ा हुआ है। 2 अंडे आज सुबह मिले थे। एक अंडा तो हमें साबुत मिल गया ऊपर से कोठरी से, इनकी मुर्गियों वाली जो बनाई हुई है कोने पे। तो दूसरा अंडा कोई कौन सी मुर्गी है, दूसरा अंडा जो है ना ये इसी तरह दे रही है। यहाँ से देती है, यहाँ से गैप है हवा के लिए, रोशनदान है नीचे ना, तो यहाँ से जो है ना नीचे वो गिरता है टूट जाता है। माँ ने नमाज़ पढ़ी जी, मेरी वार थी, बोलती है मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी। ज़्यादा मेरी तरह पढ़ती है ये। मेरी नकल उतारती है, तो इसलिए ना मैं बोलता हूँ चलो अभी इसकी इतनी उम्र तो नहीं है कि इसको सही तरह सिखा सकूँ। थोड़ा सा रुझान पैदा हो जाए बच्चों मेरों को। माशाल्लाह
मैंने जल्दी सिखा दी थी। ये आगे जी राइडर नमाज पढ़ के आ गए माशाल्लाह। जन्नत किस किस के लिए दुआ की है? हाँ सब के लिए की है अपने जी। लिए क्या मांगा है? और गाड़ी और और बड़ी गाड़ी और और घर घर। हाँ जी नमाज- छोटी बड़ी गाड़ी और घर, ये इसकी दुआ पक्की होती है। नहीं जैसे ही नमाज अपने खेलने क्या खिलौने लेके आ रही है जी। नहीं, जैसे ही मैं नमाज से उठूंगी ना तो फ़ौरन वो आगे की नमाज पढ़ेगी, बोलेगी क्या मैं अब जो है ना नमाज पढ़ के मैं बोलेगी सफ़र अब सब पहुँच रहा हूँ, मैं अपने लिए घर मांगूंगी कि दुआ। वालेकुम अस्सलाम। यही क्या है? कोई नहीं रहना है। शहजादे मेरे आगे जी स्कूल से। और दरवाजे में दोनों एक दूसरे को एक बोलता है मैं पहले अंदर घुसूंगा, दूसरा मैं इनका फैसला करवाने बाहर आया था। और जन्नत इनके जेबों की पहले ही तलाशी ले रही है, क्या लाए हो मेरे लिए। अच्छा यार इसलिए पहन के दिए कि क्योंकि इन्होंने सर ने बोला था कि पहन के नहीं आएंगे तो नबी कुछ दिन तुम ला मैंने कहा था सर्दी हो रही है, आज कुछ पहन के जाओ। पहले सेट आके ना देखते हैं कि क्या पका है। ये खुशबू पास से आ रही है। वाह आज हुसैन ने खुशबू लाई है जन्नत। और ये तो ऐसे लग रहा है किसी मीठे की खुशबू होती है वो यार। चौली बड़े खा गया। चावल तो बेटा मैं सुबह ही खा गया था। हमारे चाय का टाइम है जी, तो मैंने कहा चलें वीडियो तो ख़त्म हो रहा है, साथ आपसे ये भी शेयर कर दूं जी। हसन की फरमाइश पर बन रहा है गंदम के आटे का पराठा, और मैंने और सोनिया ने अपने लिए बनाया जी मकई के आटे का पराठा। और हुसैन भी वही खा रहा है, हुसैन कोई मज़ा आ गया क्या? हुसैन भी वही खा रहा है, जन्नत भी वही खा रही है, और हमारा इसी तरह बस खाना पीना चलता रहता है। अल्लाह पाक का करम है, तो और कुछ हो ना हो खाना पीने का अल्लाह पाक ने करम किया है, तो गैब के ख़जानों से हमें खिला रहा है जी। हम अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको माशी खुशहाली नसीब फरमाए जी। तो इसी मेरी इस दुआ के साथ सोनिया अपनी वीडियो की खुसूसी दुआ आपको देंगी जी अभी, तो सारे तैयार हो जाएं जी, हाथ उठा लें, सोनिया की दुआएं आने लगी हैं जी। चलिए जी आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें बाद में। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम तो नहीं खुदा हाफिज़ कह रहे हो।